हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं अभिषेक जैन एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स में। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हमारी चर्चा का विषय है सेक्शन 206 AB और 206 CCA, जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 द्वारा लाया गया है और जो लागू होना है 1 जुलाई 2021 से, यानी कि नेक्स्ट वीक ही ऑलमोस्ट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि 206 AB और 206 CCA आखिर है क्या, किस किस पे लागू है, किसको इनमें छूट मिली है। ये जो सेक्शन है ये इम्पोज किया गया है हायर रेट ऑफ TDS इफ़ द ट्रांजेक्शन आर डन विद नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न अपनी नहीं भर रहे हैं या नहीं भरते हैं उन पे जो भी TDS कटेगा, तो डिडक्टर जो भी TDS उनका डिडक्ट करेगा वो हायर रेट पे या डबल रेट पे होगा। आइए देखते हैं क्या इसमें सभी नॉन फाइलर शामिल हैं, उसकी क्या कंडीशन है। सेक्शन 206 AB और CCA। 206 AB जो है वो बेसिकली TDS के लिए है और 206 CCA जो है वो TCS के लिए है। 1 जुलाई से लागू होंगे। इसमें जो डिडक्टर है, जो TDS कलेक्ट कर रहा है या डिडक्ट कर रहा है, उसको ITR का प्रूफ मांगना होगा डिडक्टी से कि क्या वो लास्ट 2 ईयर की ITR उसने फाइल की हैं या नहीं की हैं। इसमें लास्ट 2 ईयर वो लास्ट 2 ईयर होंगे जिस फाइनेंशियल ईयर में करंटली हम बैठे हैं उससे प्रीवियस प्रीसीडिंग 2 ईयर्स की ITR उसको अपने डिडक्टी से कलेक्ट करनी पड़ेगी या फिर उसकी डिटेल उससे मंगानी पड़ेगी। द ओनली थिंग इज दैट he has to confirm whether the ITR is filed by him or not। ये किस किस के लिए लागू होगा? देखिए, बेसिकली ये सभी के लिए लागू है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स की पेमेंट हो, रेंट हो, प्रोफेशनल चार्जेस हो, जिन पे भी TDS कटना है या TCS कलेक्ट होना है, ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेबल हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है, एक तो इनकम टैक्स रिटर्न उन्होंने प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर की भरी हो, बट प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली बिफोर द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, यानी कि आज इस फाइनेंशियल ईयर का हम TDS डिडक्ट कर रहे हैं तो इससे पिछले 2 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होनी चाहिए। और उसका जो TDS डिडक्ट हो रहा है या TCS कलेक्ट जो हुआ है, that should be 50,000 for each of the year। यदि किसी का TDS या TCS जो है दोनों मिलाकर, यहाँ पे सेपरेट बात नहीं हो रही है कि 50,000 TDS और 50,000 TCS, दोनों मिलाकर यदि 50,000 या उससे ज़्यादा है तो वो इन दोनों सेक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। बट इन ईच ईयर, रिस्पेक्टिव ईयर में 50,000 होना चाहिए। और यदि उससे कम TDS कलेक्ट हुआ है, TCS कलेक्ट हुआ है और TDS डिडक्ट हुआ है और वो ITR नहीं भर रहा है तो उस पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। बट इसमें एक चीज़ जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, मैंने रेड कलर में स्पेशली मार्क की है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि प्रीवियस 2 ईयर फाइनेंशियल ईयर ITR शुड बी सबमिट, बट दैट ITR must be filed with the provision of subsection 1 of section 139। जी हाँ, यदि किसी ने ब्लेटेड रिटर्न फाइल की है तो वो रिटर्न फाइल इस कैटेगरी में उसे एग्जेम्प्ट नहीं करेगी, उसका जो डबल रेट से TDS चार्ज होगा। तो वो रिटर्न जो ड्यू डेट हमारी बेसिकली जुलाई 31 होती है, ऑडिट केसेस में सितंबर 30 होती है, वो उस डेट पे रिटर्न फाइल होनी चाहिए, तो ही आप उसका नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स डिडक्ट करेंगे। अदरवाइज रिटर्न फाइल होने पर भी टैक्स डबल चार्ज होगा या हायर रेट से चार्ज होगा। बट इसमें कुछ एक्सक्लूजन भी है। वो कौन कौन है जो इसमें एक्सक्लूड हैं, हु आर एग्जेम्प्ट, किसको इन पे छूट प्राप्त है? वो है सैलरी, सेक्शन 192, प्रीमैच्योर विड्रॉल ऑफ EPR, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, income from respect to investment in scrutinization trust,
winning from any horse races and TDS on cash withdrawal. सेक्शन मैंने मेंशन कर दिए हैं। और इन सब के अलावा एक नॉन रेजिडेंट जिसका यहाँ इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट एग्जेम्प्ट है, उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी TDS के सेक्शन हैं सभी पे ये एप्लीकेबल है। एंड व्हाट विल बी द रेट, उसकी दर क्या होगी? TDS के केस में ट्वाइस एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड और एट द रेट इन फोर्स, जो भी करंटली रेट चल रहा होगा, फाइनेंस एक्ट ने जो भी करंटली बताया है वो, या जो एक्चुअली बनता है, या 5%, विच एवर इज हायर। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यदि आपका 1% है तो उसका आपको 2% नहीं काटना, उसका 5% कटेगा। इन केस ऑफ रेंट है तो वो 10 का 20% हो जाएगा। सो विच एवर इज हायर। TCS के केस में भी प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम ही है सभी में, ट्वाइस एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड और एट द रेट इन फोर्स एंड एट द 5%। फर्दर जो इसमें एक इन एडिशन टू नॉन फाइलिंग ऑफ ITR, जो अपना पैन प्रोवाइड नहीं करते हैं वो 20% चलेगा, जो पहले से चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। बट 206 सेक्शन की हम बात करें तो उसमें विच एवर इज हायर 5% और ट्वाइस। इसके लिए एक काम हर डिडक्टर का जो अभी बढ़ जाता है वो ये है कि उसको डिटेल कलेक्ट करनी है हर डिडक्टी से। उसके लिए उसको एक फॉर्मेट उसको भेजना होगा, जो उससे उस फॉर्मेट में वो रिसीव करेगा कि आप बताएं हमें कि आपका 2 साल का ITR फाइल है या नहीं, या आपका TDS कलेक्टेड सोर्स फिल बिलो 50,000 है या मोर देन 50,000 है। उसके लिए उसको डिडक्टी को एक लेटर देना होगा और डिडक्टर को रिप्लाई करना होगा। इन दोनों लेटर की फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मैंने सिंपल वे में डिस्क्राइब किया है इन दोनों सेक्शन को। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।